नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 23 दिसंबर को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की। फील्ड पर अलर्ट रहे अफसर। मथुरा हादसे के बाद सीएम योगी ने दिए आदेश। राहुल गांधी के केस की सुनवाई अब लखनऊ होगी। विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध रहे न्यूनतम 5 टन यूरिया। कोहरे में लखनऊ क्षेत्र में बसें निरस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब करते हैं खबरों का और बात करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से आपको बता रहे हैं विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू होगा। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू होगा। तो लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सुबह करीब 11 बजे आज कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। साथ 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। तो बड़ा आप लखनऊ बता रहे हैं जहां विधानमंडल के बजट सत्र की कल से शुरुआत होगी। तो विधानमंडल के बजट सत्र की कल से शुरुआत होगी लखनऊ पर आपको बता रहे हैं। आज 11:30 बजे मंत्रणा की बैठक होगी और इसके बाद 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विधानमंडल के सत्र की शुरुआत लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत। तो लखनऊ की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज करीब 11:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी और कल से विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सोनभद्र का। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां तो सोनभद्र से ड्रग माफियाओं और नशीले कफ सिरप तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोनभद्र पुलिस ने नशीले कफ सिरप से जुड़े एक संगठित ड्रग नेटवर्क का खुलासा करते हुए 10,000 के नामिया एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये वही मामला है जिसमें इससे पहले सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पूरे नेटवर्क की कागजी साजिश, फर्जी फर्मों और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए किए जा रहे करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि कैसे बिना दान, बिना माल और एक भी शीशी की वास्तविक आवाजाही, सिर्फ कागजों पर करोड़ रुपए के नशीले सिरप का कारोबार दिखाया गया। इस पूरे मामले में एसआईटी और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई से ड्रग तस्करी की कई खुली हैं। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देश पर ड्रग माफियाओं, नशीले
तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस एसआईटी और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। जहां कानपुर में साइबर ठगों ने केस्को के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश चंद्र और उनकी पत्नी को 69 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 53 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को सीबीआई और पुलिस अधिकारी बताकर जेट एयरवेज की 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और कहा गया कि उनके आधार से खरीदे गए सिम से मुंबई की युवती को कॉल की गई, जिससे परेशान होकर उसने जान दे दी। ठगों ने दंपति को घर में नजरबंद रहने, बैंक खाते, पीपीएफ लॉकर व मोबाइल सर्विलांस पर होने का डर दिखाया। 4 अक्टूबर को 15 लाख, 9 अक्टूबर को 20 लाख, 21 नवंबर को 23 लाख और 11 दिसंबर को 10 लाख रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करे। 3 दिन तक कॉल न आने पर धोखाधड़ी का शक हुआ। डायलिसिस पर चल रहे इंजीनियर ने कोहना थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कंप्लेंट करी आके। यूपी पीसीएल के रिटायर्ड डीजीएम थे, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 53 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन लेने की ये घटना सामने आई। इन्होंने बताया कि ये कॉलर्स ने इनको सीबीआई का ऑफिसर्स बन के, फिर उसके बाद उन्होंने एलैबोरेट सा कोर्ट का सेटअप बना करके उनको कन्विंस किया और वो समय समय पर ये पैसे ये देते रहे। म्यूचुअल फंड्स उन्होंने ब्रेक किए अपने, उन्होंने एफडीज ब्रेक करके दिया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस दौरान उनका बेटा जो कि पढ़ा लिखा अच्छा तरह से था वो भी आया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं बताया और धीरे धीरे करके जो मैंने रकम बताई इतना उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जब संज्ञान में आ गया तो हम लोगों ने उसको साइबर क्राइम थाने में रजिस्टर करवा दिया है और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के 17 लोग घायल हो गए हैं। 2 पक्षों से मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पाकड़पुर गांव का है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दबंग पक्ष ने जमीन पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरे पक्ष ने जब विरोध किया तो दबंग पक्ष ने हमला बोल दिया।
थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत पाकड़पुर गांव के रहने वाले दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है। एक अंकित पक्ष हैं और एक राधे श्याम पक्ष। इन लोगों में आपस में मारपीट हुई। इसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हैं। इनके द्वारा तहरीर दी गई है, प्राप्त कर ली गई है। थाना कोतवाली के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें 4 लोग जो आरोपित हैं, राधे श्याम, अभिमन्यु, सर्वदेव और प्रवीण, इनको हिरासत में लिया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और जो गिरफ्तार लोग हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा शीघ्र ही और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। चित्रकूट के सभी अखाड़ों के निशान और मनमोहक झांकियों के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। रामघाट, जानकी कुंड आदि प्रमुख स्थलों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा करके कलश यात्रा में शामिल लोगों का अभिवादन किया। चित्रकूट के गायत्री शक्तिपीठ में 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित हो रहे 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के संयोजक डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी ने बताया कि धर्मनगरी चित्रकूट एक बार फिर ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जो गायत्री परिवार की संस्थापिका हैं, उनकी जन्म शताब्दी के वर्ष में संपूर्ण विश्व में विराट कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और उसी क्रम में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन पर परम पावन पुण्य भूमि भगवान श्री राम की तपोभूमि, उनकी कर्म भूमि चित्रकूट धाम में भी गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट के संयोजन में विराट 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आज बहुत बड़ा 151 कुंडी महायज्ञ की आज शुरुआत है। आज कलश यात्रा है जिसमें पूरा चित्रकूट जन सहभाग कर रहा है और ये 151 कुंडी महायज्ञ जो गायत्री शक्तिपीठ द्वारा हो रहा है, ये सिर्फ देश कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। इसमें सिर्फ देश कल्याण और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। किसानों से बिचौलियों द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी को लेकर लगातार नाराजगी सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर आयोजित त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम में शामिल होने HBTU पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से किसानों ने सीधा सवाल किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने मंत्री से कहा कि उन्हें खाद सरकारी दर से कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। इस सवाल पर पहले तो मंत्री ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, लेकिन इसी दौरान पर मौजूद कुछ किसानों ने आगे आकर अपनी पीड़ा रख दी। किसानों की बात सुनकर मंत्री कुछ देर के लिए असहज नजर आए। इसके बाद उन्होंने किसानों को आश्वासन करते हुए कहा कि वे लिखित रूप में नाम और शिकायत दें, जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज यहाँ पर राज्य स्तरीय त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की गोष्ठी यहाँ पर कानपुर में HBTU में आयोजित की गई है, क्योंकि विगत वर्षों में कानपुर क्षेत्र के भीतर जायद में किसानों ने विशेष रूप से कानपुर देहात, फिर कन्नौज, इटावा, औरैया, इन सब क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर मक्के की फसल लगाना शुरू किया है। इस नाते इस गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2023-24 में इस बात का फैसला लिया कि हम राज्य स्तर से अपने संसाधनों के द्वारा त्वरित विकास कार्य संचालित करेंगे। वहाँ कोई धान खरीद रही है, किसानों का मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो बड़ा आदमी है उसी का खरीदा हो, कोई खरीद नहीं रहा धान। जो 2400 रुपए मक्के के रेट निर्धारित हुए वो मिल रहे हैं? नहीं मिले। कितने रुपए में खरीदा जा रहा है? अब इतने 100 रुपए के खरीदा जा रहा है। शिकायत की थी? हाँ, शिकायत किए थे। ऑनलाइन अलग DD साहब से शिकायत करिए आप। ऑनलाइन माने नहीं माने। किस जिले से हैं, क्या नाम है? उन्नाव जिले से मंत्री जी थे। मंत्री जी कल DD साहब से मतलब आप शिकायत करें, लिख के दीजिए, हमको वो करेंगे। और बढ़ते खबरों में
किसानों ने सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर आंदोलन की राह पकड़ ली है। अभी तक एक एक बोरी खाद के लिए परेशान किसान अब अपनी धान की फसल बेचने को परेशान नजर आ रहा है। सरकार ने एमएसपी मिनिमम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन अधिकारियों से साठगांठ पर व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित दाम से भी कम दाम पर धान खरीद रहे हैं। वहीं भीषण ठंड में कई दिनों से मंडी में पड़ा किसान पूरी में कम दाम पर धान बेचने के लिए मजबूर है। बता दें कि अपनी मासिक बैठक के बाद किसान यूनियन के आधा सैकड़ा महिला पुरुष किसान बांदा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तो किसानों की समय लेकर जिलाधिकारी के पास गया कि हमारे किसानों की समय बहुत ज़्यादा है। जैसे धान के इस समय सही रेट पे नहीं बिक रहे हैं और ना ही दाम को मिल पा रहा है। सरकार तो दाम निर्धारित किए है, सरकार दाम निर्धारित किए, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं वहाँ जो भी हैं वो सब सही नहीं दे पा रहे। सर आज हम लोगों की मासिक पंचायत थी और हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर के, क्योंकि किसान समस्या का ही बना है। आज हम लोग ये धान बेचने इतना मजबूर है कि एमएसपी से हम लोग 500 नीचे का बेच रहे हैं। क्या एमएसपी है, किस रेट में खरीद? ये एमएसपी हमारी 2369 रुपये है, व्यापारी हमारा 1800 रुपये में खरीद रहा है। ये जो पूरा जो है गैप चल रहा है, इसके लिए ये हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों का दाना खरीदूंगा, और इधर जब हम सेंटर प्रभारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बोरी नहीं है। कोई कहता है कि जो है ऑनलाइन बोरी नहीं, कोई कहता है ऑनलाइन बोरी नहीं है। अब ये बताइए कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि बोरी है कि नहीं है। हम करें मैं जिला कलेक्ट्रेट पर, और यहाँ पर आज किसानों ने ज्ञापन दिया है, आंदोलन करने यहाँ किसान आए हैं और भारतीय किसान यूनियन के ये पदाधिकारी आज अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट से गुहार लगाने हैं। आज आपको यहाँ आंदोलन करना पड़ा। हमारी मासिक पंचायत है हर महीने की 17 तारीख, इसमें हम किसानों की समस्या लेकर के डीएम साहब के यहाँ पर आए। किसानों का धान जो हमने पौने दाम व्यापारी खरीद रहा है। मंडी में हमारा धान है व्यापारी के बेच लेता है, लेकिन किसानों का धान नहीं तौलते। किसान परेशान है, व्यापारी 1800 रुपये कीमत की किसानों की खरीद लेता है, लेकिन समितियों में हमारा किसानों का नहीं कोई सच मिलने को तैयार नहीं। अगर एमएसपी की बात करें तो 2369 रुपये है। अगर अभी हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे ही बात करें। सर क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार चौरिया। चौरिया साहब क्या है मंडियों में किस तरह मंडियों में समस्या? मैं अपना स्वयं का धान लेके गया, सेम डे, क्योंकि मैं पदाधिकारी हूँ भारतीय किसान यूनियन का, सेम डे तो तौल गया, लेकिन अब वो बायोमेट्रिक के लिए 3-4 दिन दौड़ लगाया। बायोमेट्रिक इसलिए नहीं हो पा रही है, कहीं साहब केंद्र पे भारी नहीं है, कहीं मशीन खराब है, कहीं मशीन का ऑपरेशन नहीं है, केंद्र पे भारी, और जो किसान है उसकी फोटो लग केंद्र भारी का नहीं। तमाम समस्याएं हैं। हाँ। अभी अगर हम बात करें ये 6R क्या है? ये 6R क्या है? 6R धान बेचने के बाद नहीं, ये किसान, ये मंडी द्वारा जो किसानों को दिया जाता है 6R, ये है क्या और इससे क्या किसानों को लाभ मिलता है? ये है 6R ऐसी चीज़ है जिसे हम धान बेचते हैं तो जो प्रभाव 6R किसानों को देते हैं कि इतने रुपए मूल्य का इतने क्विंटल एमएसपी रेट में 6R अगर छिपाया जाए तो इसका बड़ा घोटाला है। नीला मिलकर के वो अपना सब घोटाला कर रहे हैं। महोदय में आपको ये नजर आता है कि जिस तरीके से किसान पैसा भी खाद के लिए लाइन में था और अब अपनी फसल बेच के लिए लाइन में दिन रात इस तरह की ठंड है। आखिर इन किसानों का भला कब होगा? आखिर सरकार कब जागेगी? इन किसानों की आय कब दुगनी होगी? एक बरस आज भी बना हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। एक से वापस आ चुके रुककर खबरों का बात कर रहे हैं बांकी की, जहां नहरों की टेल तक सफाई न कराने से किसानों में नाराजगी है। बाकी जिलाध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी की अगुवाई में किसानों ने जिलाधिकारी व अधिकारी अभियंता को ज्ञापन किसान हित में नहरों की टेल तक सिल्ट सफाई की मांग की है।
किसानों के मुताबिक मदारपुर से उरगद तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में खसपरिया सहित अन्य नहरों की जस की तस है। किसानों की ठेकेदार को विभिन्न नहरों की सफाई का ठेका दिलाने की कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने नेता अधिकारियों व ठेकेदारों की साठगांठ का आरोप करते हुए कहा, चहेते लोगों को काम दिलाकर किसानों की अनदेखी जा रही है। जनपद में कई नहरें ऐसी हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से साफ की गई और जो इसके ठेकेदार हैं वो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, मानकीकरण कर रहे हैं और आगे रिपोर्ट दी जाए कि पूरी तरह से नहरें सही हो गई हैं। इस संबंध में एक खसपरिया नहर है उरगद के अंतर्गत है जो करीबन 2.5 मीटर लंबी है, उसमें आधा किलोमीटर की सफाई करके 2 किलोमीटर ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसी तरह की जनपद में कई नहरें हैं जिस संबंध में आज ने जिलाधिकारी महोदय के बहुत ज्ञापन किया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां बड़गांव क्षेत्र के 52 वर्षीय भारत कुमार का असामयिक निधन हो गया। परिजनों के मुताबिक रात करीब 10 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर स्थानीय पीएचसी में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की संभावना जताते हुए उन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दुर्भाग्य से हैलट पहुंचने से पहले रास्ते में ही उनका निधन हो गया। बता दें कि स्वर्गीय भारत कुमार के न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी अजीत सिंह के चाचा थे। वो अपने पीछे पत्नी रेखा सचान और पुत्री अंशिका को छोड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी बेटी अंशिका की शादी तय है। दोनों परिवारों ने आगामी 2 फरवरी को सगाई करना तय रखा है। असामयिक निधन के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और आगामी 2 फरवरी को उनकी शादी होनी थी, लेकिन इस निधन से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, बिजनौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन और रेवेन्यू बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इस दौरान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में ताला लगा दिया। वकीलों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुलभ न्याय सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पिछले 44 सालों से ज्यादा समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। अधिवक्ता और सामाजिक संगठन लगातार इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बेंच की स्थापना नहीं हो पाई है। मामला ये है कि हमारी सन 81 से हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, ये मांग चली आ रही है। ये बहुत लंबा आंदोलन है, विश्व के इतिहास में इससे लंबे आंदोलन नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी है। इस बार हम हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सांसदों का घेराव कर रहे हैं। हमने भी घेराव किया था अपने सांसद का, जिन्होंने हमारी मांग को लोकसभा में भी उठाया है। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे 22 जिले न्यायिक कार्य से विरत हैं और सब जगह बंद का आह्वान है। समर्थन उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का